हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। इस वीडियो में हम गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बताएंगे कि इंडिया में ड्यूरिंग पीस टाइम जो शांति के समय में जो गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। तो ये गैलेंट्री अवार्ड जो है वो डिफेंस फोर्सेस, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, इनको, फिर आपके सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद पुलिस, इनफैक्ट पब्लिक को भी ये दिए जाते हैं। तो इस अवार्ड के बारे में देखेंगे। और जो स्पेशल आर्म फोर्सेस के हैं, जो वॉर टाइम और आर्म फोर्सेस के स्पेशल जो हैं, उनके बारे में हम कोई नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक जो नेक्स्ट वीडियो एक और बनाएंगे हम, तो उसमें कुछ जो डिस्टिंग्विश पर्सन है जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जिनको मल्टीपल टाइम्स अवार्ड मिला है, उनके बारे में हम देखेंगे। देखो, तो ये अवार्ड जो फर्स्ट टाइम मिलता है, तो नॉर्मली जैसे ये जो हाईएस्ट अवार्ड आपका ये अशोक चक्र है। तो जब फर्स्ट टाइम मिलता है तो नॉर्मली ये बोला जाता है अशोक चक्र अवार्ड। उसके बाद सेकेंड टाइम मिलता है तो फर्स्ट बार उसको बोला जाता है। कुछ लोग हैं 3-4 टाइम्स, तो फर्स्ट बार मिला तो वो अशोक चक्र अवार्ड जैसे है। फिर सेकेंड टाइम मिला तो फर्स्ट बार ऑफ अशोक चक्र। थर्ड टाइम मिला तो सेकेंड बार ऑफ अशोक चक्र। जैसे इंडिया में शायद 6 ऐसे पर्सन हैं जिन्हें 2 टाइम्स महावीर चक्र अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये पुरस्कार जो है वो पीस टाइम है, वो आप लोग उसमें सब लोग डिजर्व करते हो, जो भी असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह बनोगे। इनफैक्ट जो है पब्लिक सिविलियन भी ये डिजर्व करते हैं। तो ये अशोक चक्र जो है हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है, ठीक है। हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड यानी कि इक्विवेलेंट टू एमबीसी, सॉरी पीबीसी, परमवीर चक्र। जो वॉर टाइम में हाईएस्ट अवार्ड जो दिया जाता है वो परमवीर चक्र दिया जाता है। तो परमवीर चक्र लेकिन आर्म फोर्सेस को दिया जाता है वॉर के टाइम में। लेकिन जब पीस टाइम में हो, जैसे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ उसको न्यूट्रलाइज करना, या फिर कोई हिंसा की घटना कुछ उस ढंग से हुआ, तो उसके लिए जो है हाईएस्ट अवार्ड जो दिया जाता है वो अशोक चक्र दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, तो मुंबई टेरर अटैक में आपके ये हेमंत करकरे, एटीएस चीफ हेमंत करकरे, फिर आपके विजय सालस्कर और अशोक कामते, ये 3 लोगों को, और फिर एक और जो है तुकाराम को दिया गया था। तो इन लोगों को मुंबई टेरर अटैक में दिया गया था। तो दैट वाज द पीस टाइम। लेकिन उन्होंने एग्जम्पलरी करेज दिखाया। तुकाराम जो एक हवलदार था, उसने कसाब को जिंदा पकड़ने में मदद किया, उसने पकड़ा। ऑब्वियसली वो इन लोगों को सारे को पोस्टमर्टली दिया गया, यानी मरणोपरांत दिया गया। फिर जो पार्लियामेंट अटैक 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, ठीक है, 2001 पार्लियामेंट अटैक, तो इसमें सीआरपीएफ की कमलेश कुमारी को दिया गया था, ठीक है, कमलेश कुमारी को। फिर एक शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, रणधीर प्रसाद वर्मा। तो रणधीर प्रसाद वर्मा तब ये 1988 या समथिंग 89 के आसपास वो ये हुआ करते थे धनबाद के एसपी, ठीक है। तो एक बैंक रॉबरी हुआ, तो लेकिन उसमें उन्होंने एग्जम्पलरी करेज दिखाया, लेकिन उसमें उनका डेथ हो गया, वो किल्ड, वो मारे गए। तो उसमें के लिए उन्हें अशोक चक्र दिया गया। और उनकी वाइफ जो फिर है रीता वर्मा, तो वो वहां से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। तो ये जो है पीस टाइम में हाईएस्ट जो है अवार्ड इंडिया में जो दिया जाता है वो, यानी कि एग्जम्पलरी करेज दिखाने के लिए, सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता है। नो डाउट दोनों आइदर पोस्टोमसली और या फिर इन लाइव भी, जिंदा भी, जीवित भी दिया जाता है और पोस्टोमसली दिया जाता है। मेजोरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है कि पोस्टोमसली दिया गया। जैसे मुंबई टेरर अटैक में जो 2008 में हुआ 26/11, तो उसमें आपके 4 पर्सन को दिए गए, तो ऑल 4 पोस्टोमसली दिए गए। फिर जैसे पार्लियामेंट अटैक में कमलेश कुमारी को दिया गया सीआरपीएफ के, तो वो उसे भी पोस्टोमसली। फिर जैसे रणधीर वर्मा को दिया गया, तो ये पोस्टोमसली दिया गया। तो ये हाईएस्ट, और ये सिविलियन को भी दिया जाता है। तो लिस्ट बहुत सारा है, तो सबका लिस्ट ये जरूरी नहीं है। सेकंड जो है, सेकंड ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर आपका अशोक चक्र हो गया, सेकंड ऑर्डर आपका कीर्ति चक्र। जैसे आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, तो अजीत डोभाल जो है फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें कीर्ति चक्र मिला है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एग्जेम्पलरी अपने करेज के लिए। तो ऑब्वियसली ये आपके इस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर का प्राइज है। तो अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है।
ये इसे भी सारे सिविलियन जो भी जॉब में है, पुलिस सर्विस या फिर जो भी है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और इवन सिविलियंस को भी दिया जाता है। बेस्ट एग्जांपल आपके लिए है अजीत डोभाल, इनको दिया गया है कीर्ति चक्र। तो दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड, यानी इक्विवेलेंट टू कह सकते हो महावीर चक्र। देखो जो अशोक चक्र है वो परमवीर चक्र के बराबर इक्विवेलेंट है, यानी कि जो परमवीर चक्र है वो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है, जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है ड्यूरिंग वॉर टाइम। और सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड जो है महावीर चक्र, लेकिन इसमें पीस टाइम में जो कीर्ति चक्र है वो सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है। नेक्स्ट आपका है शौर्य चक्र। तो शौर्य चक्र जो है वो आपका थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। इनफैक्ट हाँ देखो जो कीर्ति चक्र है, तो कीर्ति चक्र जो है इसे आपका अशोक चक्र 2 कहा जाता था। अशोक चक्र 2 कहा जाता था आपका 1967 तक। तो 1967 तक, ये 1952 में इस्टेब्लिश हुआ, 1952 में। तो ये आपका वो उसे अशोक चक्र 1 यानी अशोक चक्र नॉर्मल और कीर्ति चक्र को अशोक चक्र 2 कहा जाता था, लेकिन 1962 में इसे कीर्ति चक्र बना दिया गया, नेम इसका कीर्ति चक्र कर दिया गया। नेक्स्ट जो है ये थर्ड ऑर्डर का है, जो थर्ड ऑर्डर का है वो आपका शौर्य चक्र है, ठीक है। तो ये आपको शौर्य चक्र है। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो ये आपका बहुत लोगों को ये दिया जाता है, ये नॉर्मली आप देखोगे इनफैक्ट जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उसमें सबसे अधिक जो है सीआरपीएफ को मिलता है, क्योंकि सीआरपीएफ का स्ट्रेंथ ही सबसे अधिक है। जस्ट इमेजिन करो कि द अदर डे हमने आईटीबीपी के बारे में डिस्कस किया, तो आईटीबीपी में सपोज 90,000 पीपल हैं, ठीक है, 90,000, लेकिन इसमें क्या है सीआरपीएफ में 3 लाख प्लस हैं, तो बेसिकली इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। फिर इनका जो रोल है सीआरपीएफ का वो सबसे चैलेंजिंग है, इंडिया में सबसे अधिक चैलेंजिंग है। इनफैक्ट आज के डेट में देखोगे तो इनके आर्मी से भी ज्यादा चैलेंजिंग रोल है, तो सबसे अधिक। तो प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ये अवार्ड जो है नॉर्मली आपके 2 बार दिए जाते हैं, एक बार 15 अगस्त को और एक बार आपके 26 ऑफ जनवरी को, 26 जन एंड 15 ऑफ अगस्त को दिया जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर में आपका है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, एंड आई एम हैप्पी टू से कि एक हमारा बैचमेट है एवी थॉमस, असिस्टेंट कमांडेंट, उनको ये मिला है आपका पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो देखो गैलेंट्री मेडल मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो ये आपका एवी थॉमस जो हमारे बैच 47 बैच के सीआरपीएफ के हैं तो इनको मिला है, और इसे डीजी डिस्क भी मिला हुआ है, जो ये डीजी डिस्क है वो भी मिला हुआ है। तो ये आपका मेन आपके गैलेंट्री अवार्ड में ये आते हैं। अब ये देखो प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, तो ये आपका जो है कि गैलेंट्री के लिए भी मिल सकता है या डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। तो इसमें क्या होता है कि मिनिमम जो होता है 21 ईयर्स का, जो इनमें है कि 21 ईयर्स का सर्विस जो प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी मान के चलो कि जॉब आप ज्वाइन किए, तो कोई मान के चलो 2 साल में छोड़ दिया, कोई 4 साल में छोड़ दिया, कोई लेकिन कोई कंटिन्यूअस जॉब करते रहा, तो मिनिमम 21 ईयर्स पूरा हो। ऐसा नहीं है कि जितने का भी 21 ईयर्स हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपके 21 ईयर्स सर्विस होने चाहिए। तो उन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिया जाता है। उसके बाद डीजी डिस्क दिया जाता है। तो डीजी डिस्क जो है वो आपका जो डायरेक्टर जनरल है, जिस फोर्स में आप हो उसका डिस्क दिया जाता है। तो वो आपका ये गोल्डन डिस्क हो सकता है या सिल्वर डिस्क हो सकता है। तो गोल्डन डिस्क में है ऑब्वियसली बात है कि वो ज्यादा अच्छा है, सिल्वर डिस्क उससे लो। लेकिन और फिर देखो ये मेन अवार्ड, उसके बाद आपका कुछ होता है कि सपोज जस्ट इमेजिन करो कि जैसे सीआरपीएफ है, तो उसने सपोज 75 ईयर्स पूरा किया, तो उसके लिए एक मेडल मिला कुछ लोग, बहुत लोगों को। फिर कुछ कुछ चीजें ऐसा अवसर आते रहता है तो उसमें मेडल मिलते रहता है, बट उसका अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन जो गैलेंट्री अवार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गैलेंट्री अवार्ड यदि आपको मिलता है तो आप फोर्स में कहीं भी है आप बहुत रिस्पेक्ट से देखे जाते हो। फिर उसके बाद ये चीजें हैं कि जो इंटरनल सम्मान, अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये होता है। अब देखो बहुत बार ये है एक कुछ ऐसे कैंडिडेट जैसे पीआर मिश्रा है सीआरपीएफ के, उनको मल्टीपल टाइम्स अवार्ड मिल चुके हैं गैलेंट्री। तो मैंने बताया ना कि वो जिनको जो मल्टीपल टाइम मिलता है उन्हें बार बोला जाता है, कि जैसे कीर्ति चक्र मिला तो कीर्ति चक्र सपोज 2 टाइम्स किसी को मिला तो कीर्ति चक्र बार।
ठीक है, जैसे ये इंडियन आर्म फोर्सेस में अभी तक 6 ऐसे पर्सन हैं जिन्हें ये बार मिला है, यानी महावीर चक्र बार। जैसे आपका ये एक ये है जो एएस वैद्या, अरुण सिरधर वैद्या, जो आर्मी चीफ रह चुके हैं इंडियन आर्मी के, वो उनको एमबीसी 2 टाइम्स मिला हुआ है। एक 1965 वॉर में, इंडिया पाकिस्तान वॉर, और एक 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में उनको मिल चुका है। यानी फर्स्ट टाइम 1965 में मिला है और दूसरा टाइम है जो वो 1971 में। इनफैक्ट देखोगे यदि तो जो आपका तिरंगा मूवी है तो ऑब्वियसली वो उनके लाइफ पे नहीं बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह है तो उससे बहुत सारा कैरेक्टर उनका मैच करता है, क्योंकि 2 टाइम्स उन्हें महावीर चक्र मिला हुआ है। तो दैट इज अ ग्रेट प्लेजर फॉर अ पर्सन की 1 टाइम तो पाना बहुत डिफिकल्ट होता है और 2 टाइम्स तो बहुत डिफिकल्ट। तो देखो वॉर तो अब नॉर्मली ये होगा नहीं, होता नहीं है, मिस होगा नहीं, हो सकता है लेकिन नॉर्मली वॉर नहीं होता है। तो लास्ट जो देखा जाए तो वॉर का सिचुएशन जो कारगिल में आया था, तो उसमें से बहुत सारे लोगों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र वगैरह दिया गया। तो लेकिन नॉर्मली जो है पीस टाइम में जनरली, जैसे देखोगे जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में है कि नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहती है। फिर आप देखोगे सेंट्रल इंडिया में माओइस्ट एक्टिविटी रेगुलर होते रहती है। फिर नॉर्थ ईस्ट में आपका इंसर्जेंसी या फिर और डिफरेंट टाइप के, जैसे अभी जस्ट इमेजिन करो कि अभी जो विकास दुबे इनकाउंटर हुआ, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इनकाउंटर वगैरह होते रहते हैं और इस टाइप के। तो जिसने एग्जाम्पलरी करेज दिखाया है, बहुत बार क्या होता है कि अपनी जान में जोखिम डाल करके, और बहुत लोगों को अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़ती है, तो उस चीज के लिए उनको प्रमोट करने के लिए, उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को ऑनर करने के लिए ये मेडल्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। और जो नेक्स्ट एक और हम बना देंगे, तो 2 बेसिकली बनाएंगे। तो एक जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल, जो आर्म फोर्सेस के लिए है उसमें, और एक जो बनाएंगे जो सीएपीएफ में जो भी कुछ जो डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, तो अप्रोक्स 10 ऑफिसर्स को डिफरेंट फोर्सेस से हम सिलेक्ट करके उनके बारे में वो बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।